आज हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ए रिसर्च और व्हाट टू डू टू स्टार्ट द रिसर्च और फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। मीन्स आप बिगनर हो, इनिशियल स्टेज में रिसर्च कर रहे हो, तो कैसे रिसर्च को स्टार्ट करेंगे हम वही देखेंगे। ओके, सो उससे पहले लेट्स से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मीन्स कौन सा सब्जेक्ट में है। लेट्स से हमारा लेट्स से हम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस तो एक मतलब ब्रॉड एरिया है ना। तो कंप्यूटर साइंस में कौन सा, लेट्स से क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ओके, या वायरलेस सेंसर नेटवर्क या मोबाइल एडॉक नेटवर्क्स। ओके, सो तो बहुत सारे मतलब कंप्यूटर साइंस इज द ओशन। ओके, सो मतलब कैसे हम इनिशियल स्टेज में रिसर्च करेंगे वही देखेंगे। ओके, तो पहले उससे पहले हमारा जानना जरूरी है कि कौन सा साइट में हम जाएंगे। पहले तो गूगल स्कॉलर में हम सर्च कर सकते हैं। लेट्स से गूगल स्कॉलर। ओके, पहले गूगल स्कॉलर में जाएंगे। देखो पहले बताता हूँ। पहले गूगल स्कॉलर, सेकंड में है रिसर्च गेट, थर्ड है आई ट्रिपल एक्सप्लोर एक साइड है। ओके, देन साइंस डायरेक्ट है, जो एल्सेवियर, देन स्प्रिंजर, बहुत सारे। ओके, रिसर्च टूल है, मतलब बहुत सारे रिसर्च वेबसाइट्स है। ओके, सो लेट्स से कंप्यूटर साइंस का, लेट्स से हम गूगल स्कॉलर कर लेंगे। स्कॉलर गूगल स्कॉलर। ओके, तो पहले हम लेट्स से साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सिक्योरिटी भी एक ब्रॉड एरिया है, तो उससे स्मॉल एरिया हम चूज करेंगे। मतलब लेट्स से साइबर सिक्योरिटी का, लेट्स से रिसर्च पेपर ऑन साइबर सिक्योरिटी। रिसर्च देखो, रिसर्च साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गया, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, चैलेंजेस, अटैक्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, एजुकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग। तो रिसर्च पेपर इन साइबर सिक्योरिटी हम जब एंटर करेंगे तो बहुत सारे मतलब रिसर्च पेपर आ जाएगा जो पहले रिसर्च हो चुका है। लेट्स से एन इन्वेस्टिगेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मॉडल्स, देन द रिसेंट ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी रिव्यू। ओके, ये पहले हो चुका है सब। लेट्स से साइबर सिक्योरिटी पावर ग्रिड स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ओके, रिसर्च साइबर सिक्योरिटी ऑन, लेट्स से उसका स्मॉल एरिया है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक है। लेट्स से इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में जो जो रिसर्च है वो आ जाएगा। उसके बाद लेट्स से एक पेपर है। ओके, लेट्स से एक पेपर है। से- इसको तो हम देखेंगे। लेट्स से एक पेपर को हम एनालाइज करेंगे। मेरा जो पेपर है उसको एनालाइज करेंगे पहले। लेट्स से ये है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ machine learning algorithm for network intrusion detection। मीन्स मेरा कंप्यूटर साइंस मतलब डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो मैं कंप्यूटर साइंस का बिलोंग करता हूँ। तो उसका जो ब्रॉड एरिया है वो साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी में जो अंडर में आता है, जो स्मॉल एरिया उसको बोलते हैं, मतलब उसका जो सब एरिया है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ओके,
नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो लेट्स से पहले तो एक रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, लेट्स से इसके ऊपर आपको काम करना है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में क्या क्या, मतलब उसमें कौन कौन सा रिसर्च गैप्स है, उसका कौन कौन सा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो वही आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले दो चीज। जो पेपर आप डाउनलोड करोगे, लेट्स से ये पेपर है, तो उसका रिसर्च गैप क्या है, उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पहले हम फाइंड आउट करें। और अगर ये एक पेपर है पहले, वो तो हम देखेंगे, ये तो एक पहले एक पेपर है, तो उसका पहले हम टाइटल गो को गो थ्रू करने के बाद पहले हम एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट में जो जो रिसर्च वर्क है वो पता चल जाएगा, क्या क्या रिसर्च हुआ है। ओके, उसमें क्या क्या रिसर्च हुआ है वो पता चल जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में मत जाओ, डायरेक्ट जाओ कंक्लूजन में, डायरेक्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में फ्यूचर स्कोप में जाओ। अगर वो इंटरेस्टिंग लगा तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में, ओके, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको रिसर्च हाईलाइट हो जाएगा, क्या क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, आपको मिल जाएगा। ओके, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट में। देन रिलेटेड वर्क मीन्स प्रीवियस में क्या क्या वर्क हो चुका है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में, क्या क्या रिलेटेड वर्क मीन्स पास्ट वर्क, क्या क्या हो चुका है रिसर्च। ओके, तो उसका टेबुलर फॉर्मेट मीन्स रेफरेंस क्या है, डाटा सेट क्या है, क्लासीफायर क्या क्या यूज किया है, अटैक डिटेक्टेड क्या क्या हुआ है, इवैल्यूएटेड मैट्रिक्स विथ एक्यूरेसी क्या है, और फाइंडिंग्स। उसके बाद उसका मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज हुआ है। ओके, उसका मेथोडोलॉजी क्या क्या मशीन लर्निंग क्लासीफायर से यहाँ पे यूज हुआ है, 15 क्लासीफायर से यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या क्या लिया गया है, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या डाटा सेट यूज किया गया है। ठीक है, और हम इवैल्यूएटेड मैट्रिक्स, हम यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल एंड एफ्लुएंस स्कोर और फॉल्स अलार्म रेट यहाँ पे मतलब हम लिए हैं। देन इसका ऑल 15 क्लासीफायर का कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे। ओके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। as the title suggests as the title suggests, hyperparameter tuning is optimized performance analysis of a machine learning algorithm for network intrusion detection। मीन्स नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए एमएल एल्गोरिथम, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, यहाँ पे सम मेजर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को परफॉर्मेंस एनालिसिस विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बिफोर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग and after hyperparameter tuning। देखो यहाँ पे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सेटअप ऑफ हाइपर पैरामीटर्स और डिफरेंट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। जो 15 क्लासिफायर है, केएनए, डिसीजन ट्री, एमएनबी, बीएनबी, रैंडम फॉरेस्ट, ऑटोमेशन, परसेप्ट्रॉन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन एक्जीबूस्ट, डाटा बूस्ट, एसजीडी, रीच, आरसीपीए, वीपीएन, जो 15 क्लासिफायर्स हैं। ओके, बिफोर बिफोर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में एसवीएम दिया था बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, 98 0.9808 एंड ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आफ्टर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हम जो हाइपर पैरामीटर जो जो किए हैं, ओके, तो उसके बाद हमारा एसवीएम आ गया 0.9912। वही एसवीएम बेस्ट वैल्यू दिया है आफ्टर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग।
मतलब कैसे कैसे हाइपर पैरामीटर मतलब हम ट्यून किए हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे, मतलब कैसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यून किए हैं यहाँ पे टोटल। ये ये टेबल KNN के लिए K इक्वल टू 10 बेस्ट वैल्यू दिया है, मेट्रिक क्या है उसका पैरामीटर, मेट्रिक वेट्स एल्गोरिथम, ठीक है। ये जो है ना सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर फॉर डिफरेंट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, ओके। ये सारे के सारे दिया हुआ है, इसको हम इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किए हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। ये सारे के सारे वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज हम लिए, सारे के सारे पैरामीटर वैल्यूज लेके टेस्ट किया। बिफोर में थोड़ा कम आया था, आफ्टर में ज्यादा आया है एक्यूरेसी, ओके। पेपर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये लाइन लाइन प्लॉटिंग है, ये सारे क्लासिफायर का लाइन प्लॉटिंग, और ये इसका हीट मैप, और ये ROC कॉल, ये ROC कॉल, देन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंक्लूजन, ओके। तो देखो कि एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट में इसमें यहाँ से देखोगे, दिस रिसोर्स इवैल्यूएट्स एंड ऑप्टिमाइजेस, एक्चुअली ये है यहाँ से लेके, ठीक, यहाँ तक रिसर्च में क्या क्या है दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक। दिस रिसर्च इवैल्यूएट्स एंड ऑप्टिमाइज सेवरल ML एल्गोरिथम इंक्लूडिंग तो 15 ML क्लासिफायर्स, ओके, हम लिए हैं। और to enhance classification accuracy after hyperparameter organization using grid source and random source technique, the SVM classifier achieve, मैंने दिखाया था कि SVM ज्यादा दिया है, 99.12 दिया है, ओके। एंड फॉल्स अलार्म रेट दिया है 0.0091। बिफोर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में दिया था 98.08 SVM दिया था, आफ्टर हाइपर पैरामीटर दे दिया 99.12, ओके। यहाँ पे 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज हुआ है, ओके। और रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, फीचर सिलेक्शन, ओके। ये मतलब इसको भी यूज किया गया है। ये मेथोडोलॉजी डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा। मेथोडोलॉजी डायग्राम यहाँ पे डाटा सेट, देन डाटा सेट हम लिए, देन डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन में ट्रेनिंग टेस्टिंग लिए, देन ML क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, देन ट्रेंड्स क्लासिफाइड विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ट्रेनिंग सेट से ये गया, देन टेस्टिंग सेट से डायरेक्ट गया ट्रेनिंग द क्लासिफायर विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। यहाँ पे वो आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स, ओके। देन आपका आउटपुट प्रेडिक्शन रिजल्ट्स, तो 5 क्लासिफायर्स, जो 5 क्लासेस हम लिए हैं ग्रेडेड क्लासेस में। जीरो में नॉर्मल, अटैक में वही 1 2 3 4 डॉस प्रूफ एक्चुअल यूटर, देन इज प्रेडिक्शन इक्वल टू 0, देन फाइनल आउटपुट नॉर्मल, नो, देन फाइनल आउटपुट अटैक। ये इसका आर्किटेक्चर डायग्राम है। और इसके इसके बाद ये सारे सारे दिया हुआ है कि क्या क्या हम यहाँ पे किए, समझ में आए। तो ये किया गया है यहाँ पे, okay? तो पहले आप बिगनर हो ना, तो पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो। उसका पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट में जाओ, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कंक्लूजन में जाओ। कंक्लूजन में अगर अच्छा लगा तो डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन लिटरेचर वार, ओके, लिटरेचर रिव्यू, देन आपका मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जा सकते हो। देखो कंक्लूजन में हम ये किए, ओके, 15 क्लासिफायर यूज किए, ओके। देन फ्यूचर में ऑन सुपरवाइज्ड मेथड को हम अप्लाई करेंगे ज्यादा एक्यूरेसी पाने के लिए।
ओके, अनसुपरवाइज्ड मेथड इंक्लूडिंग के मींस ओसीएसवीएम, आइसोलेशन फॉरेस्ट, टीवी स्कैन, ये भी मैंने इंप्लीमेंट किया हूँ नेक्स्ट पेपर में, एक्यूरेसी में ज्यादा आया था। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट में जब पेपर पब्लिश हो जाएगा तब देखेंगे। ओके, ये जो पेपर है ना इसका जो नेक्स्ट वर्जन में ये मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ, कंक्लूजन का ये जो रेस्ट पार्ट है ना, तो इसको मैंने पूरा यूज किया हूँ नेक्स्ट पेपर में, वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो पब्लिश हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंक्लूजन में जो ये पेपर का, इसमें जो पेपर का लिमिटेशन है वो दूसरे पेपर में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, यही है। ये हो गया। तो पहले रिसर्च गैप ढूंढना है। ये तो एक प्रेफरेंस एनालिसिस पेपर है, इसमें रिसर्च गैप कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेफरेंस इवैल्यूएशन किया गया है इसमें। और में हम पेपर देखेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन वाला पेपर, ये भी इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब मॉडल जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें हम देखेंगे तो रिसर्च गैप्स आ जाएगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। ओके, वो क्या क्या यहाँ पे जो पेपर में क्या क्या रिसर्च गैप है और क्या क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसको पकड़ के हम रिसर्च कर सकते हैं। एक तो रिसर्च गैप, सेकंड में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब ये जो पेपर है, लेट्स से एक पेपर है, पेपर में दिखाता हूँ। लेट्स से एक पेपर है, मैं आपको मतलब अभी दिखा रहा हूँ आपको। सामने देखो। तो पहले तो मैं मेरा पेपर आपको अभी जो दिखाया था ना, देखो आपका लिमिटेशन रिसर्च गैप तो यही है, देखो रिसर्च गैप इधर आपको मिल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में और कंक्लूजन में। और मेरा जो ये पेपर है ना, अभी जो आपको ये दिखा रहा था पेपर, ये मेरा जो पेपर है प्रेफरेंस एनालिसिस का, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम किए हैं कंक्लूजन पार्ट में, ये देखो ये इसका लिमिटेशन है। जो फ्यूचर वायर को होगा इसका लिमिटेशन नहीं होगा, ये भी रिसर्च गैप हो सकता है, इसको लेके हम रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च कर सकता है इसको लेके। ओके, जो अनसुपरवाइज्ड मेथड्स को लेके ये हम सुपरवाइज्ड लिए हैं, सुपरवाइज्ड लिए है ना 15 क्लासिफायर्स, हम अनसुपरवाइज्ड लेके टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये भी एक रिसर्च गैप हो गया कि नहीं। और एक पेपर में आपको दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसका पेपर का नाम है यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग हम गूगल स्कॉलर में इसको सर्च करेंगे, डायरेक्ट गूगल स्कॉलर में। ठीक है, यूटिलाइजिंग डीप लर्निंग डीप लर्निंग टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव इफेक्टिव जीरो डे जीरो डे अटैक डिटेक्शन। देखो, हम अगर साइबर सिक्योरिटी के और भी मतलब डोमेन है, लेट्स से जीरो डे अटैक डिटेक्शन, एक तो हो गया इंट्रूजन डिटेक्शन, देन आपका आ गया जीरो डे अटैक डिटेक्शन के अंदर। लेट्स से ये वाला गूगल स्कॉलर में,
इसको डालेगा, हाँ, पीडीएफ पीडीएफ आ गया। हाँ, डाउनलोड पीडीएफ, यस, डाउनलोड हो गया। लेट्स से एक पेपर है, इन डीप लर्निंग टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव जीरो डाटा डिटेक्शन। देखो ये, जो ये है ना, ये देखो, ये रिसर्च यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो रिसर्च में क्या क्या हुआ है इसमें पता चल जाएगा, जो मार्क किया हूँ। ठीक है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और कंक्लूजन सेक्शन में, हमको पता चल जाएगा रिसर्च क्या है। कंक्लूजन फ्यूचर बार में क्या क्या हुआ है दे दिया। मॉडल, आउटलायर, ये देखो फ्यूचर बार। देखो व्हेन कंपेयर टू, यहाँ से यहाँ तक रिसर्च गैप, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। देखो when compared to one class SPM auto encoder demonstrated its surprising returns accuracy. Furthermore, both the model demonstrates low miss rate, false positive. देखो future works involves evaluating proper model with data set that covers special purpose network ideas. Example, IoT or critical infrastructure networks, which will comprise insights into adapting the proposed models as well as proposing and adapting other ML techniques to use for zero data detection. ठीक है? इसको हम लेके भी कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट। ओके, तो ये इसको लेके हम नेक्स्ट रिसर्च कर सकते हैं। ये लिमिटेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा लिमिटेशन। मीन्स इसको फर्दर रिसर्च किया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक यू विल फाइंड सम आइडिया ऑन रिसर्च। मीन्स रिसर्च मीन्स क्या है, हम रिसर्च करेंगे, मीन्स जो फिर से फिर से सर्च करेंगे उसको। ओके, फिर से सर्च करेंगे, फिर से सर्च करेंगे, अगेन एंड अगेन। ओके, अगेन एंड अगेन सर्च करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स आएगा। ओके, तो ये हो गया। और एक टूल भी है, रिसर्च गेट। गूगल स्कॉलर हो गया, देन है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट भी एक है, उसमें भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे सर्च करोगे भी आएगा। लेट से ये वाले भी आएगा शायद, देखेंगे। यूटिलाइजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव जीरो डे, आई थिंक आएगा, जीरो डे अटैक डिटेक्शन, इसमें पीडीएफ आएगा। ये देखो, ये ना, ये तो है डाउनलोड, आ गया, तो डाउनलोड करके
आप पढ़ सकते हो। पहले एब्स्ट्रैक्ट जाओ, देन ये यही कीवर्ड से पता चलेगा, दिस पेपर प्रपोजेस, यहाँ से। ओके, दिस पेपर प्रपोजेस, पेपर डाउनलोड करोगे ना, तो कीवर्ड पकड़ोगे यहाँ से, तो देखोगे दिस पेपर प्रपोजेस। और एक मेरा भी था, मेरा भी एक था, तरह तरह की कीवर्ड है। मेरा क्या था, दिस रिसर्च इवैल्यूएट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस रिसर्च इवैल्यूएट्स। ओके, दिस पेपर प्रपोजेस, दिस पेपर इवैल्यूएट्स, दिस पेपर प्रपोजेस, इसी तरह एक एक करके आएगा। ओके, तो यहाँ से आप कीवर्ड पकड़ के आप इसका फाइंडिंग्स निकाल सकते हो। देन पेपर पूरा पढ़ोगे तो आपको रिसर्च गैप आ जाएगा, पेपर पूरा पढ़ोगे तो रिसर्च गैप आ जाएगा। ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे तो रिसर्च गैप, रिसर्च ऑब्जेक्टिव सब मिल जाएगा आपको, और कंक्लूजन में उसका लिमिटेशन होगा, वो लिमिटेशन को लेके फर्दर रिसर्च किया जा सकता है। ओके, और एक रिसर्च भी देखेंगे, फाइनल पेपर देखेंगे। ओके, ये फाइनल पेपर, लास्ट पेपर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, गूगल स्कॉलर में देखेंगे, गूगल स्कॉलर में, या तो रिसर्च गेट में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप्स डिजाइन और क्लाउड फ्यूजन डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम using using hybrid features, using features hybrid features, selection selection approach, approach with ML classifiers, with ML classifiers. Yes, PDF। आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि बिगनर्स अगर हो तो कैसे रिसोर्स को डाउनलोड करोगे, कैसे इसको पढ़ोगे, तो एक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा मेरे को लग रहा है। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो डाउनलोड हो गया, and improve design for a cloud system using hybrid feature selection approach with ML classifier। देखो रिसर्च क्या क्या हुआ है, यहाँ से लेके देखो, इन दिस पेपर, ये भी एक टर्म है, इन दिस पेपर वी प्रेजेंट एंड इम्प्रूव, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे तो क्या क्या रिसर्च में हुआ है पता चल जाएगा। इन दिस पेपर, इन दिस पेपर वी प्रेजेंट एंड इम्प्रूव, सो इन दिस पेपर हो गया। ओके, या द पेपर प्रपोजेस, या दिस रिसर्च इवैल्यूएट्स। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो क्या क्या रिसर्च हुआ है। उसके बाद पेपर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा रिसर्च क्या पर, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ओके, पूरा पेपर पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा। तो कंक्लूजन में देखोगे ये क्या क्या किया है, तो आ गया। देखो, इन दिस अपकमिंग वर्क we plan to use deep learning techniques to obtain high performance along with in-assembly learning concept and other meta heuristic optimization algorithms. Also, the testing will be carried out through the most recent datasets which contain
a broad range of threats that accurately simulate the real network routing. ओके, तो ये जो प्लान किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लान किया है, मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम यूज करेगा। ओके, एनएस इन एसेंबल लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज करेगा। ओके, रिसेंट डाटा सेट की यूज करके। तो ये भी एक गैप मिल गया और पेपर भी हो जाएगा आपका। इस कॉन्सेप्ट को लेके मेटा ह्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट, मेटा ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, इन एसेंबल लर्निंग और रिसेंट डाटा सेट को लेके। ओके, और सिमुलेशन करेगा रियल नेटवर्क्स। ओके, तो ये एक पेपर भी हो जाएगा। ओके, ये एक तरह का लिमिटेशन है ना, तो इसको यूज करके हम एक पेपर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही, तो आज के लिए उतना है। नेक्स्ट पार्ट में, ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो जो पेपर पेपर डाउनलोड करके कैसे उसको पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।